वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पर मैंने अटलांटिस एक्सचेंज की जो साइट है वो ओपन की है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं साइन इन, और यहाँ पर ईमेल और यूजर आईडी डालने के लिए, और यहाँ पासवर्ड, और इसके बाद में ये कैप्चा इंटर और कोड। ये जो कोड कैप्चा दिया गया है, अगर कैप्चा समझ में नहीं आता है तो यहाँ पर ग्रीन बटन दिया गया है, इसको क्लिक करेंगे तो कैप्चा चेंज हो जाएगा। तो वो जो समझ में आए वो डालना है। अधिकतर यहाँ पर नंबर और स्मॉल लेटर ही होते हैं इंग्लिश के, ठीक है, इसलिए समझ में आना चाहिए। कैपिटल में कोई कभी आता मैंने देखा नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद साइन इन और रजिस्टर करना है, तो रजिस्टर भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और रजिस्टर करने पर यहाँ पर क्या आता है मैं बता देता हूँ। जब भी आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो उपयोगकर्ता यानी यूजर नेम में आपको अल्फ़ाबेट और नंबर ही रखना है मिक्स में, ठीक है। ईमेल एड्रेस भी डालना है, इसके बाद पासवर्ड अपना बनाना है। कंफर्म पासवर्ड 12 डिजिट का होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसमें क्या होना चाहिए? अल्फ़ाबेट ABCD कैपिटल और स्मॉल मिक्स होना चाहिए। नंबर होना चाहिए 1 2 3 4, और स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे @ $, इत्यादि। इसके बाद में यहाँ पर पर्सनल अकाउंट है या बिजनेस अकाउंट है, ये सेलेक्ट करना है यहाँ पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो अधिकतर लोग अपना ही अकाउंट बनाते हैं, तो इसलिए पर्सनल अकाउंट ही सिलेक्ट करना। अगर आप कंपनी के नाम से बनाते हैं तो यहाँ पर कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, वो सब पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर रेफरल आईडी आपको डालनी पड़ेगी ज़रूर। किसी भी व्यक्ति के आप डाउन में ज्वाइन कर रहे हैं या फिर नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो भी आपको यहाँ पर रेफरल आईडी डालनी पड़ेगी किसी व्यक्ति से लेकर। या फिर आपने लिंक पर क्लिक कर रखा है पहले से तो ऑटोमेटिक यहाँ पर रेफरल आईडी आ जाएगी और उसका नाम भी आ जाएगा। फिर ये कैप्चा है, कैप्चा कोड ये यहाँ फिलअप कर देना है। नीचे आई एग्री यहाँ क्लिक कर देना, साइन अप पर क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन अप पर क्लिक करेंगे तो एक कोड है आपके ईमेल पर आएगा, और जैसे ही वहाँ पर एक लिंक दिया होगा, लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी जो आईडी है आपके ईमेल से लिंक हो जाएंगे। यानी कोई भी अगर वहाँ पर कोड मंगाते हैं या कोई न्यूज़ है तो वहाँ पर आती रहती है। ज़्यादातर अभी न्यूज़ तो आने ही आती है, लेकिन वहाँ पर अभी कोड वगैरह जैसे 2FA लगाते हैं आप, तो वो तो गूगल ऑथेंटिकेशन होता है, वहाँ पर आता है। और ईमेल का कोड अगर लगाएंगे तो जब भी आप लॉगिन करेंगे तो कोड वहाँ पर आएगा। जस्ट उसके नीचे आप जाएंगे तो अबाउट अनाउंसमेंट, लिस्टिंग स्टेटस, लिस्टिंग एप्लीकेशन, और ये सारे मैंने बताए हुए हैं। ट्रेडिंग फीस पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, AML टर्म्स ऑफ यूज, तो AML के बारे में बता चुका हूँ। फैक कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट जैसे करना है कोई प्रॉब्लम के लिए, यहाँ पर कॉन्टैक्ट का भी दिया गया है, तो यहाँ पर जाकर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए कौन सा पेज निकल कर आता है। यहाँ पर अपना नाम डाल दीजिए, ईमेल आईडी जो आपने रजिस्टर की है वो डालिए, सब्जेक्ट डालिए, फ़ोन नंबर डालिए, मैसेज अपना टाइप कीजिए। जैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि कुछ लोग, अभी एक लोगों ने कमेंट किया था, वो कह रहे थे हमारी आईडी ओपन नहीं हो रही है, मेरा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड खो गया है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ ना लिख पाएँ तो यहाँ पर सपोर्ट का भी यहाँ पर नहीं ओपन हो रहा है। जब आप अपनी आईडी ओपन करेंगे तब सपोर्ट का ओपन होगा, ठीक है। तो फिलहाल आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। जस्ट नीचे और भी है फैक, तो फैक के बारे में बताने वाला हूँ। और यहाँ पर फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम का भी लिंक यहाँ पर दिया गया है। ये ऑफिशियल सारे हैं, आप यहाँ पर ट्विटर, टेलीग्राम पर जा सकते हैं आसानी से क्लिक करके। जब आप अटलांटिस एक्सचेंज का टेलीग्राम एक्सचेंज जो चैनल है ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर सारी न्यूज़ आती रहती है, प्लस वहाँ पर जितने भी ग्रुप हैं, ग्रुप के लिंक भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर फैक पर क्लिक करेंगे। फैक पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी और अदर लैंग्वेज जो भी आप चूज़ करना चाहें, यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज हैं, तो वो सारी लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपको अच्छी लगे वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको लैंग्वेज यहाँ पर दी गई आती हो, तो भी वर्ड में बहुत सारी लैंग्वेज हैं, तो यहाँ पर कुछ लैंग्वेज दी गई हैं, और इनमें से तो कॉमन है इंग्लिश, तो इंग्लिश तो सभी को आती होगी, ठीक है। तो हिंदी अपने इंडिया में है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ सकते हैं आसानी से।
तो यहाँ पर चलिए पहले यहाँ पर जो अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल हैं, मतलब फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो व्हाट इज ए कोड करेंसी, तो मैं अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा, तो आपको इसे समझना है। अगर मैं नहीं समझा पा रहा हूँ तो आपको यहाँ पर जाकर आपको पढ़ लेना है, तो समझ में आ जाएगा। आपको सीधा क्या करना है, यहाँ पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे इसको और इसको गूगल पर पेस्ट करेंगे, तो वहाँ पर अपनी लैंग्वेज में इसे आप कर सकते हैं। तो देखिए व्हाट इज कोड करेंसी, कोड करेंसी क्या है। तो जो भी कोई एक्सचेंज होता है तो वहाँ पर एक कोड करेंसी होती है, लाइक जैसे डॉलर, ठीक है। तो जो डॉलर है वो कोड करेंसी हो गई इसकी। और भी करेंसी हैं वहाँ पर। जब आप किसी जैसे मान लीजिए TRX है और आप उसको सेल करना चाहते हैं डॉलर में, तो डॉलर में आप सेल कर दीजिए, तो डॉलर जो हो गया वो कोड करेंसी हो गई वहाँ का, ठीक है। इन फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स द कोड करेंसी कॉमनली नोन एज द काउंटर करेंसी, इसे काउंटर करेंसी भी बोलते हैं। इज द सेकेंड करेंसी इन बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट करेंसी फेयर एंड यूज टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ बेस करेंसी। डॉलर के आधार पर ही हमें पता चलता है कि हमारे INR की कितनी वैल्यू है, ठीक है। क्यों, जैसे आप वजीरेक्स ओपन करेंगे तो वहाँ पर INR की वैल्यू दी गई होगी, और डॉलर पेयर में है तो वहाँ पर जब हम TRX है जैसे या डॉगी है, तो डॉगी का रेट कैसे पता चलता है, जब वहाँ पर जो डॉलर होता है, डॉलर से ही हम पता कर पाते हैं कि इसका जो डॉगी का रेट है वो कितना है, या TRX का रेट कितना है, या फिर अदर करेंसी है उसका रेट कितना है, ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ठीक है। तो ये अपनी भाषा में था, और भी यहाँ ब्राइफली लिखा हुआ है, वो आप पढ़ सकते हैं। द कोड करेंसी इज लिस्टेड आफ्टर द बेस करेंसी इन द पेयर व्हेन करेंसी एक्सचेंज रेट्स आर कोड्स one can determine how much the quote currency they need to sell in order to purchase unit to the first or base currency। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बेस करेंसी। ये तो कोड करेंसी हो गई, व्हाट इज बेस करेंसी। तो उसी में जो पेयर में दूसरी दी गई होती है उसे बेस करेंसी बोलते हैं। इन द फॉरेक्स मार्केट करेंटली यूनिट प्राइस आर क्वेट करेंसी एंड करेंसी पेयर्स, ओके। तो जैसे मान लीजिए TRX और USDT, तो USDT तो पूरी मार्केट हो गई, और उसके पहले जो TRX दिया है उसे हम बोल सकते हैं बेस करेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर और भी रफली दिया गया है, इसे आप पढ़ सकते हैं आसानी से, और वो मुझे तो ऐसा ही लगता है, ऐसा ही है। द फॉर अकाउंटिंग पर्पजेस एन एक्सचेंज में यूज द बेस करेंसी एज द डोमेस्टिक करेंसी और अकाउंटिंग करेंसी टू रिप्रेजेंट ऑल प्रॉफिट्स एंड लॉस, ठीक है। तो जितना भी प्रॉफिट लॉस होता है उस करेंसी के आधार पर होता है। जैसे आपने TRX पहले लिया और अब अगर सेल करते हैं तो कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ वो तो डॉलर में हमें पता चलता है। अगर डॉलर में सेल करेंगे तो डॉलर हमको मिल जाएंगे, या VTC में सेल करेंगे तो VTC मिल जाएगा, ठीक है। या फिर हम सेल नहीं करेंगे तो वो एक्चुअल प्रॉफिट जो होगा वो TRX में ही पड़ा होगा। अगला है क्वेश्चन, व्हाट आर द कोड करेंसी इन अटलांटिक सेक्शन। तो अटलांटिक सेक्शन में कोड करेंसी क्या है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा कोड करेंसी क्या है। तो यहाँ पर जो कोड करेंसी है वो है USD, US डॉलर, AC अमेरिकन कॉइन, USDC, USD कॉइन। अभी आपको पता चल गया कि कोड करेंसी क्या है। अब बेस करेंसी भी उसके पेयर में अगर है तो बेस करेंसी भी आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप AC पेयर में कोई भी करेंसी ट्रेड कर रहे हैं, तो AC क्या हो गया, कोड करेंसी। और जैसे TRX में अगर AC की आप ट्रेडिंग करते हैं तो TRX हो गया बेस करेंसी, ठीक है। तो देयर आर टोटली 3 कोड करेंसी इन अटलांटिक सीजन, दे आर लिस्टेड एज फॉलोज। तो यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में और अगला क्वेश्चन है वेयर कैन आई लर्न मोर अबाउट बिटकॉइन। बिटकॉइन के बारे में और ज़्यादा हम कहाँ से सीख सकते हैं, कहाँ से ज्ञान मतलब इसके बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ वेबसाइट दी गई हैं, वो आप कॉपी करके आप
क्रोम ब्राउज़र है वहाँ पर पेस्ट करेंगे, उसके बारे में सर्च करेंगे, बिटकॉइन के बारे में कुछ वीडियो साइट्स वो सब आ जाएंगे, वो आप पढ़ सकते हैं। या फिर बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो आपको मिल जाएंगे जहाँ से आप बिटकॉइन के बारे में जान सकते हैं, बिटकॉइन की माइनिंग के बारे में जान सकते हैं, बिटकॉइन के बारे में A to Z वहाँ पर नॉलेज आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर। और यहाँ पर इंग्लिश में ही वीडियो आपको मिलेंगे, या साइट पर जो भी है यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो सब यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो एडवांस यूजर, तो यहाँ पर अलग अलग यूजर के बारे में दिया गया है। जैसे आप बिगिनर हैं, आप कुछ भी नहीं जानते, आप बिटकॉइन होता क्या है, कौन बना है, ये कुछ नहीं जानते, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट दिया गया बिगिनर। तो आप इस साइट में जाकर जो भी वीडियो वगैरह वो आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। जो इंटरमीडिएट यूजर्स हैं, जिनको कुछ पता है कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है और ज़्यादा जानना चाहते हैं, ठीक है, तो इंटरमीडिएट कुछ जानकारी है कुछ नहीं है, तो यहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है एडवांस्ड यूजर्स, जो बहुत कुछ जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ और जानना चाहते हैं उसके बारे में, तो यहाँ पर उनके लिए साइट मिल जाएगी और यहाँ पर वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है वेयर कैन आई गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन अमेरिकन कॉइन। अब अमेरिकन कॉइन की और ज़्यादा न्यूज़ हमें कहाँ से मिल सकती है फ्रेंड्स? यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए वाइट पेपर भी आपको यहाँ पर लिंक दिया गया है, वाइट पेपर का लिंक आपको मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, अटलांटिस एक्सचेंज डॉट ऐप और अमेरिकन कॉइन HTML। ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर का भी आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, ब्लॉकचेन का AC का, तो आप वहाँ से भी BSC स्कैन पर आप टोटल जो भी है A to Z आप वहाँ से जान सकते हैं AC कॉइन के बारे में। और वाइट पेपर आप अगर पढ़ेंगे, हियर आर सम यूजफुल लिंक्स, तो वहाँ पर आपको A to Z आपको पता चल जाएगा कि अमेरिकन कॉइन कौन सी बना है और किस लिए बना है, क्या चीज़ में काम आएगा। और इसमें और पेरेंट कंपनी के बारे में भी वाइट पेपर में दिया गया है, उसके बारे में मैंने एक बार 10 पॉइंट बताए थे और बहुत सारे पॉइंट वहाँ पर रह भी गए, आधा ही बता पाया और उसमें आधे घंटे से भी ज़्यादा का वीडियो हो गया था। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर पढ़ेंगे तो बहुत कुछ आपको मिलेगा। जो नस्दाक पर लिस्ट होने की बात हो, उसका टाइम टेबल, वो सारा कुछ आपको वाइट पेपर में मिल जाएगा, जो कि वाइट पेपर का लिंक यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर आप चेकआउट करें। आपको यहाँ पर लिंक ओपन नहीं होगा, इसलिए आपको ये वाइट पेपर का URL दिया गया है, इस पर आप उंगली टच करेंगे, होल्ड करेंगे, इसको कॉपी कर लेना पूरा। कॉपी करने के बाद में इसको आप क्रोम ब्राउज़र पर ले जाइए, वहाँ पर पेस्ट कीजिए और सर्च कीजिए, वाइट पेपर आ जाएगा, उसको डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, या फिर आप ओपन करके वहीं पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है डज अटलांटिस एक्सचेंज प्रोवाइड ए कोल्ड वॉलेट सर्विस। तो इसके बारे में भाई मैं बता दूं तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पूरा आपको देखना है, कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। कोशिश करूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी टाइमिंग दे दूं, जिससे कि आपको सारी जानकारी वहां से पता चल जाए, आप जो भी पॉइंट देखना चाहें वो ही पॉइंट आपको दिखे। तो यहाँ पर नो अटलांटिस एक्सचेंज इज एन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटेड विद ऑल द नीडेड हॉट वॉलेट फंक्शन। तो इसको कोल्ड वॉलेट की ज़रूरत ही नहीं है, ये स्वयं एक कोल्ड वॉलेट है। ठीक है, आगे हो सकता है आए या ना आए वो अलग बात है, लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी कोल्ड वॉलेट प्रोवाइड नहीं किया है। ठीक है, उसके बारे में ऐसा दिया गया है, आप चाहें तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, पूरा एक्सप्लेन किया गया है। हॉट वॉलेट इज़ फंड सिक्योरिटी पर्पज़। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर आप ट्रेडिंग वगैरह करते हो, वो सारी ट्रेडिंग और जो भी होल्ड करके रखते हो वो सारा आपके अटलांटिस एक्सचेंज पर ही होल्ड रहता है। कोल्ड वॉलेट में भी होल्ड आप कर सकते हैं वहाँ पर, जैसे ट्रस्ट वॉलेट वगैरह होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आप होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही उसके बारे में ही बताया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो कोल्ड वॉलेट के बारे में बता रहा था, तो यहाँ पर एक स्वयं जो अटलांटिस एक्सचेंज है वो एक कोल्ड वॉलेट के रूप में यहाँ पर काम करता है। ठीक, ये स्वयं एक कोल्ड वॉलेट है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अलग से कोल्ड वॉलेट देने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे वॉलेट सर्विस प्लेटफॉर्म है और ना ही कोल्ड वॉलेट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी जो भी आवश्यक हॉट वॉलेट कार्यों के साथ एकीकृत है, तो ये मैं अपनी भाषा में समझाऊंगा, ये सारा मैंने हिंदी में कर रखा अभी।
तो अटलांटिस एक्सचेंज जो पूरे वर्ल्ड के जितने भी यूजर्स हैं तो वो यहाँ से अपने बैंक खाते से डायरेक्ट यहाँ पर अपना जो फंड है वो डिपॉजिट कर सकते हैं और यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। फ्यूचर में होगा, अभी सिर्फ बैंक डिटेल हम कहते हैं कि अभी बैंक डिटेल मत भरिए। लोगों को डर रहता है कि हमारा कहीं बैंक ना खाली हो जाए, कहीं प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप, क्योंकि ये यूएस बेस रजिस्टर्ड है, लाइसेंस मिला हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट से आप लेन देन कर सकते हैं, ठीक है। इतनी कैपेसिटी है इसमें। इसके बाद में यहाँ पर जो आपकी क्रिप्टो करेंसी हैं उनको सुरक्षित करने के लिए कोल्ड वॉलेट, ठीक है, कोल्ड वॉलेट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये यहाँ पर आप 24 आवर पूरे सप्ताह और 365 दिन यहाँ पर आप काम कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं, लेन देन ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अटलांटिस एक्सचेंज सुरक्षा के उद्देश्य से, सिक्योरिटी के उद्देश्य से कोल्ड वॉलेट और हॉट वॉलेट का यूज करता है, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद जो यहाँ पर अटलांटिस एक्सचेंज के हॉट वॉलेट जो एड्रेस हैं, ठीक है, वो व्यक्तिगत उपयोगकर्ता के व्यक्तिगत सारे एड्रेस हैं, लेकिन ये एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर व्यक्तिगत वॉलेट, पर्सनल वॉलेट सेवा प्रदान नहीं करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो आपका भेजने का एड्रेस है और जमा करने का, डिपॉजिट करने का एड्रेस है, वो एक ही जैसा नहीं होगा, अलग अलग होगा। इसके बाद में यहाँ पर ये सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है। कुछ पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं जो डिस्कस करूँगा मैं। आपकी जिम्मेदारी है कि जिस पते पर आप डिपॉजिट कर रहे हैं वह आपके खाते के बटुए में जमा प्रेस पर सूचीबद्ध है। यानी जैसे आप कहीं बाहर से यहाँ पर कोई भी क्रिप्टो करेंसी का डिपॉजिट कर रहे हैं तो पहले आपको ये देख लेना है कि वो क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर लिस्ट है या नहीं है। अगर लिस्ट नहीं है तो आप यहाँ पर डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। अगर लिस्ट है तो सबसे पहले आप वहाँ पर उसका वॉलेट एड्रेस देख लीजिए, जिस वॉलेट एड्रेस को आप यूज करके यहाँ पर डिपॉजिट कर रहे हैं। हो सकता है वो चेंज हो और आप इसमें डिपॉजिट कर दें तो आपका लॉस हो सकता है। दूसरा पॉइंट है, कृपया अपने धन को उन पतों पर भेजे जाने से रोकने के लिए प्रासंगिक कदम उठाएं जो आपके खाते में जमा प्रेस पर सूचीबद्ध नहीं। तो यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसी लिस्ट नहीं है उसमें आप वो क्रिप्टो करेंसी आप यहाँ पर सेंड नहीं कर सकते हैं, डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। और इससे आप सतर्क रहें, इतना ज़रूर चेक करें कि यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसी भेज रहे हैं वो यहाँ पर लिस्टेड है और उसका जो वॉलेट एड्रेस है वो सही है। तीसरा पॉइंट है, कृपया अटलांटिस एक्सचेंज से क्रिप्टो करेंसी वापस लेने का प्रयास ना करें यदि भेजने वाले पते का स्वामित्व लेन देन के लिए प्रासंगिक है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक प्रारंभिक सिक्का पेशकश पते में जमा कर रहे हैं तो अटलांटिस एक्सचेंज हॉट वॉलेट जमा करता होगा, ना कि आपका व्यक्तिगत अटलांटिस एक्सचेंज जमा खाता। जैसे कि आप कहीं पर अटलांटिस एक्सचेंज के थ्रू आपको कहीं पर कुछ क्रिप्टो करेंसी सेंड करना है, ठीक है, तो अगर वहाँ पर आपने क्रिप्टो करेंसी सेंड कर दी और आपका कहीं क्रिप्टो करेंसी गुम हो गया बीच में, तो आप अटलांटिस एक्सचेंज को कुछ नहीं बोल सकते हैं कि हमने वहाँ पर थर्ड पार्टी को क्रिप्टो करेंसी भेजा है तो हमारा वापस कैसे मिलेगा। वो आपकी जिम्मेदारी है, आपने वहाँ पर क्यों भेजा, किस लिए भेजा। आपको बिना किसी जानकारी के आपको वहाँ पर फंड नहीं भेजना चाहिए कहीं तीसरी पार्टी को। तो उसमें ये अटलांटिस एक्सचेंज कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले सकता, ठीक है। इसके बाद में यदि आप गलती से अटलांटिस एक्सचेंज के पते पर जमा कर देते हैं तो आपके बटुए के जमा प्रेस पर सूचीबद्ध नहीं है। यदि आप गलती से कोई भी क्रिप्टो करेंसी अटलांटिस एक्सचेंज पर डिपॉजिट करते हैं जो कि यहाँ पर लिस्ट नहीं है, तो यहाँ पर आपको धन प्राप्त करना यानी उसे रिकवर करना असंभव होगा। सबसे पहले आप देख लें, वही जो मैंने पहले बताया कि यहाँ पर आपको चेक कर लेना कि जो क्रिप्टो करेंसी आप यहाँ पर सेंड कर रहे हैं वो लिस्ट है तो उसका वॉलेट एड्रेस क्या है। वॉलेट एड्रेस जब आपको पता चल जाए तभी आपको यहाँ पर भेजना है, ठीक है।
इसके बाद में यहाँ पर अंतिम लेकिन कम से कम ब्लॉकचेन की प्रकृति के कारण यदि आप अटलांटिस एक्सचेंज से किसी तीसरे पक्ष को क्रिप्टो करेंसी वापस लेते हैं तो उस पते पर वापसी लौटाता है जहां से इसे भेजा गया है, तो उन क्रिप्टो करेंसी को अटलांटिस एक्सचेंज द्वारा पुनर्प्राप्त नहीं किया जाएगा। जैसे मान लीजिए ये जो मैंने अभी बताया था कि अगर आप तीसरे पक्ष को आप क्रिप्टो करेंसी भेजते हैं और वहाँ से अगर वापस लेना चाहते हैं तो वो वापस वहाँ से आप जो वॉलेट एड्रेस वहाँ पर दिया जाएगा उसी वॉलेट एड्रेस पर आएगा, अगर वो सेंड करेंगे तब। और वैसे अगर आपने सेंड कर दिया वहाँ से वापस नहीं आता है, वो कहते हैं मैं नहीं दूंगा, तो आप अगर क्लेम करते हैं अटलांटिस एक्सचेंज पर कि ये हमको दें तो वो नहीं दे सकते क्योंकि आपने थर्ड पार्टी को भेजा है, तो ये वहाँ से रिकवर करके आपको नहीं दे सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अटलांटिस एक्सचेंज पर क्रिप्टो करेंसी कैसे खरीद और बेच सकता हूँ। ये मैं सभी को बताता रहता हूँ कि किस तरह से आपको यहाँ पर फंड को डिपॉजिट और विड्रॉ करना है। तो यहाँ पर आप अभी क्या है, अभी चल रहा है कि अभी आप कोई भी USDT आप वहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं और दूसरे आप क्रिप्टो करेंसी वहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं, उसके थ्रू आप ले सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। अभी यहाँ पर जो मेन क्रिप्टो करेंसी जैसे USDT यहाँ पर डिपॉजिट करके अमेरिकन बिटकॉइन वहाँ पर डिपॉजिट करके आप दूसरे क्रिप्टो करेंसी वहाँ पर खरीद सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताएगा अटलांटिस एक्सचेंज खाते में धनराशि जमा करनी होगी। ठीक है, सबसे पहले आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, अकाउंट बनाने का बाद वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर वेरीफाई नहीं करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है यहाँ पर। इसके बाद वहाँ पर आप कुछ धन डिपॉजिट करके वहाँ पर पैसे डिपॉजिट करके या फिर कोई क्रिप्टो करेंसी जो मेन है उसे डिपॉजिट करके वहाँ पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और जैसे ही आपके वहाँ पर जैसे कोई ऑर्डर अगर लगाना है, आपका धन डिपॉजिट हो गया, क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट हो गई, तो आपको यहाँ पर देखना है कि आपको बाई क्या करना है, सेल क्या करना है। ठीक है, जो आपने जैसे मान लीजिए USDT आपने डिपॉजिट किया और आपको TRX खरीदना है तो आप USDT से TRX आपको बाई के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा, TRX बाई TRX। और आप अगर सेल TRX में आप करेंगे तो आप TRX जब सेल होगा तो USDT आएगा, या फिर AC में AC पेयर में आप करेंगे तो AC आपको आएगा TRX सेल करने के। ठीक है, तो क्या आपको बाई करना है, क्या सेल करना है, वो आप देखकर ही वहाँ पर ऑर्डर लगाएं। इसके बाद में तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, खरीदना और बेचना। अगला पॉइंट है खाता सत्यापन की आवश्यकता क्यों है। ये मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था और सभी लोगों को शायद समझ में भी आया होगा। खाता सत्यापन करना क्यों ज़रूरी रहता है, क्योंकि इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होती हैं। एक तो कंपनी को अटलांटिस एक्सचेंज को ये पता चलता है कि ये आपकी जो आईडी है वो लीगल है। ठीक है, कुत्तों को भी अभी भौंकना है। तो यहाँ पर चूँकि अमेरिकी कानून के हिसाब से, वहाँ के रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से यहाँ पर जो ट्रेड करते हैं उसकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर अटलांटिस एक्सचेंज आपसे क्वेश्चन करेगा कि आप कौन हैं, आप कहाँ रहते हैं, और आपने जो साइन अप किया है, ठीक है, आपने जो फंडिंग यहाँ पर करते हैं, जो लेन देन करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये यहाँ पर KYC करना ज़रूरी है। खाता वेरीफाइड हो जाने के बाद आपको यानी खाता सत्यापन के लिए यानी वेरीफाई करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ये सारा यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर और भी आपको क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे। आपकी जो आयु है, आपकी एज है वो 18 वर्ष होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। एक लोगों ने क्वेश्चन किया था एक बार कि अटलांटिस एक्सचेंज पर एज लिमिट क्या है, तो 18 वर्ष है यहाँ पर। दूसरा पॉइंट है ईमेल, आपके पास एक वैलिड ईमेल होना चाहिए जहाँ से अटलांटिस एक्सचेंज का कोई भी अगर कोई भी न्यूज है वहाँ पर आ सके, कोड वगैरह है वो आ सके, वैलिड ईमेल होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर अटलांटिस एक्सचेंज उपयोगकर्ता को धोखाधड़ी से बचाने के लिए
यानी जोखिम लॉस ना हो, उसका ये पूरी तरह से लॉस ना हो, इसीलिए केवाईसी यहाँ पर करना ज़रूरी है। यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, यहाँ पर आप कोई भी धन आप गैर कानूनी यूज़ ना करें, इसीलिए आपसे ये केवाईसी करने के लिए यहाँ पर कहा जाता है। तो अगला पॉइंट है यहाँ पर, अटलांटिक सेशन मेरी व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित करने के लिए क्या करता है। देखिए, आपकी जानकारी सुरक्षित करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे इंतज़ाम किए गए हैं। ठीक है, आपकी कोई भी जानकारी यहाँ से लीक नहीं हो सकती, इसके लिए यहाँ पर टेक्निकल वर्क चलता है, टेक्निकल टीम है यहाँ पर, जो यहाँ पर विशेषज्ञ हैं, जो आपकी जानकारी को यहाँ पर रखते हैं सुरक्षित। ठीक है, तो यहाँ पर सारा कुछ दिया गया, आप पढ़ सकते हैं इसको। और कुछ पॉइंट हैं जो मैं बता देता हूँ अपने हिसाब से, और अपने हिसाब से भी आप क्या कर सकते हैं मैंने बताया भी है यहाँ पर। संवेदनशील, जैसे अब यहाँ पर जो टेक्निकल टीम है, जो विशेषज्ञ हैं, ये स्पेशलिस्ट, वो तो आपके डाटा की जानकारी रखते हैं और इसके बाद में वहाँ पर सुरक्षित रखते हैं। लेकिन आपको किस तरह से आपको अपने डाटा की, जो डाटा है वो आपकी आईडी है, वो किस तरह से आपको सुरक्षित रखना है। तो पहली बात, यहाँ पर कोई किसी की आईडी हैक ना हो, तो आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा के रखना है। ठीक है, और कोई यहाँ पर आपके अकाउंट तक ना पहुँच सके, इसीलिए। तो यही सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। 2FA लगा कर रखिए। वहाँ पर ये आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट्स लॉकिंग है तो आप उसे भी लगा सकते हैं, और फेस लॉकिंग है तो उसे भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद में अगर आप किसी को ईमेल देते हैं, पासवर्ड देते हैं, तो 2FA यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा कर रखिए। यदि आप ईमेल और देते हैं तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ना लगाएं, तो ईमेल कोड लगाएं। लेकिन ईमेल पर भी आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाना चाहिए, ताकि आपका कोई ईमेल हैक कर लेता है तो उस ईमेल का भी पासवर्ड ना हैक कर पाए, इसीलिए। इसके बाद यहाँ पर ग्लोबल सेटिंग है, वो भी यहाँ पर आ जाएगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा, कि जहाँ पर अगर कोई भी आपके अकाउंट को हैक कर लेता है तो वो अगर पासवर्ड आपके पास है तो कोई भी क्रिप्टो करेंसी आपकी एक जगह से दूसरी जगह सेंड नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर मास्टर कुंजी सेट करें। जैसे अगर आप अपना अकाउंट का जो पासवर्ड है भूल जाते हैं तो वहाँ से फॉरगेट करके आप उसे रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर कोई भी यहाँ पर आप अटैक ना कर पाए, यानी हैक ना कर पाए, यही सब कुछ दिया गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या अटलांटिक एक्सचेंज के पास पूरा भंडार है। जी हाँ, अटलांटिक एक्सचेंज के पास पूरा भंडार है। ठीक है, अटलांटिक एक्सचेंज ने अपने ग्राहकों सहित तीसरे पक्ष को यह साबित करने के लिए अत्याधुनिक, यानी एक बार एक लोगों ने क्वेश्चन किया था, कमेंट किया था कि अटलांटिक एक्सचेंज का ऑडिट हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि अटलांटिक एक्सचेंज का ऑडिट हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। अत्याधुनिक ऑडिट प्रक्रिया विकसित की है कि ग्राहक फंड को ब्लॉकचेन आधारित क्रिप्टो वॉलेट या FDIC बीमाकृत बैंक खाते में ठीक से रखा गया है। यानी जब आप बैंक में सोना या चांदी रखने जाते हैं तो उसके बदले में आप पैसा मिलता है, लेकिन सोना चांदी आपका है वो सुरक्षित आपके लॉकर में रखा जाता है, वही यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो इसकी ऑडिट प्रक्रिया की गई है, उससे बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो समझ में आ रहा होगा आई होप कि तरलता क्या है। तो तरलता मतलब लिक्विडिटी, जो आप लिक्विडिटी पूल में रखते हैं वो एक अलग तरह का है, स्टेकिंग उसे कहते हैं। और एक लिक्विडिटी पूल, जैसे मान लीजिए कि आपके पास TRX है और आपने TRX को सेल करके USDT में कन्वर्ट किया गया, तो ये एक लिक्विडिटी हो गया, TRX लिक्विडेट हो गया USDT में। ठीक है, तो जो भी उस समय रेट होता है उस रेट में आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को सेल करते हैं, तो ये लिक्विडिटी हो गया। ठीक है,
तो यहाँ पर जितना आपके पास जिस अमाउंट का आपके पास TRX था वो आपने सेल किया, तो उसी अमाउंट का आपको वहाँ पर USD मिल जाता है, या फिर आप BTC में सेल करते हैं तो आपको BTC मिल जाता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे कुछ फंड लॉक जमा हुए हैं। तो ये मैं आपको क्लियर बता दूं कि बहुत से लोगों का हो सकता क्वेश्चन हो यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं कि हमने हमारा जो फंड है वो दिखाई नहीं देता है, वॉलेट में कल था और आज नहीं है। तो वहाँ पर एक बहुत सारे रीजन होते हैं, ठीक है। तो वही रीजन यहाँ पर बताए गए हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे हो सकता है कि आपने अपना जो फंड है वो लिक्विडिटी में रख दिया हो, यानी LP में, स्टेकिंग में रख दिया हो। तो इसलिए जब आप अपना फंड स्टेकिंग में रखेंगे तो आपके वॉलेट में वो धन शो नहीं करेगा, वो फंड शो नहीं करेगा, ठीक है। जैसे आपके पास 4 लाख, 1 लाख, 50,000 जो भी AC थे, वो अगर AC आप लिक्विडिटी पूल में रख देते हैं तो वो वहाँ पर फ्रीज रहेगा। जितने भी दिन के लिए आपने रखा है, 6 महीने, 9 महीने या 1 साल के लिए फ्रीज रहेगा और वॉलेट में शो नहीं करेगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं, वो पॉइंट मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। यदि आपने कोई वहाँ पर ऑर्डर लगाया हुआ है, ठीक है, और वो ऑर्डर ओपन है, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ हो, आपने कोई ट्रेड लगा रखी है, पेंडिंग है, तो आपका जो धन है वो वॉलेट में शो नहीं करेगा। और वहाँ पर आप कहेंगे फंड शो नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है? तो हो सकता है आपने ऑर्डर लगाया हो और वो क्लियर ना हुआ हो, तब आपका फंड वहाँ पर लॉक रहता है, आप उसे कहीं भी जमा नहीं कर सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, कृपया जांचें कि क्या आपके खाते में कोई निकासी लंबित है। जैसे मान लीजिए आपने कोई फंड विड्रॉ किया, लेकिन वो पूरी तरह से विड्रॉ नहीं हुआ है, पेंडिंग बता रहा है, दूसरी जगह भी, दूसरे वॉलेट में या दूसरे एक्सचेंज में नहीं पहुंचा है, तब भी वहाँ पर फंड आपका लॉक रहता है। ना तो आपके वो एक्सचेंज पर होता है और ना ही दूसरे एक्सचेंज पर आता है, तब वो पेंडिंग बताता है, तब भी आपका जो फंड है वो लॉक रहता है। अगला पॉइंट है, कृपया जांचें कि क्या आपका कोई उधार आदेश नहीं भरा गया। तो वहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए कोई आपका उधार हो वहाँ पर और वो आपका उसी में सफाया हो गया हो, ये भी आप चेक कर सकते हैं। उस समय वो जो फंड है वो लॉक रहता है, ठीक है। तो ठीक है, तो उस समय भी वो धन लॉक हो जाएगा। जब तक वहाँ पर लेन देन आप चुकता नहीं करते हैं, तब तक वहाँ पर आप जो फंड है वो लॉक ही रहेगा, आप उसका यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर वो कैंसिल करना चाहते हैं, वहाँ पर जो आपने ऑर्डर लगाया है वो अगर कैंसिल करेंगे तो आपका वॉलेट में वो जो कॉइन है वो शो करने लगा। अगला पॉइंट है, यहाँ पर कृपया जांच लें कि क्या आपने अपना कोई फंड लिक्विडिटी पूल में, जो मैंने अभी बताया है, अगर लिक्विडिटी पूल में रखा है तो भी वहाँ पर आपका वॉलेट में शो नहीं होगा। लेकिन शो कब होगा? जब वहाँ पर पूरा समय हो जाएगा, 1 साल के लिए रखा है तो 1 साल कंप्लीट होने के बाद में आपके वॉलेट में ऑटोमेटिक म्यूच्योर हो जाएगा। इसके बाद में अगला पॉइंट है, इस घटना में की उपरोक्त सभी स्थितियाँ जो ऊपर बताई गई हैं वो अगर लागू होती हैं तो आपका धन लॉक है उसकी वजह से। तो वो आप देख लें, चेक कर लें एक बार, लिक्विडिटी पूल चेक कर लें, ऑर्डर चेक कर लें। अगर आपका धन, आपका जो फंड है वो लॉक है तो इन्हीं कारणों से लॉक है। अगला पॉइंट है, मैं एक अमेरिकी निवासी हूँ, क्या मुझे क्रिप्टो करेंसी से अपने निवेश लाभ की रिपोर्ट करनी चाहिए और संयुक्त राज्य अमेरिका में मेरे क्रिप्टो करेंसी लाभ पर कर लगाया जाएगा? बिल्कुल, अगर आप ट्रेड करते हैं, आप अमेरिका के निवासी हैं, ट्रेड करते हैं, तो आपको ऐसा करना चाहिए। जो भी ट्रेडिंग होती है आपको उसको पूरी जानकारी देना चाहिए कि मैंने ट्रेड यहाँ पर लगाया है, मेरा ट्रेड कंप्लीट हो गया है, या मेरे पास कितनी क्रिप्टो करेंसी हैं, वो सारी आपको यहाँ पर बतानी पड़ेंगी, ठीक है। और यहाँ पर जो यानी GST वगैरह वो होता है ना, कर, टैक्स, तो टैक्स तो आपको लगेगा ही। अगर यहाँ पर आप ट्रेड करेंगे, ठीक है, तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। वही सारा यहाँ पर डिटेल में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एग्जांपल भी दिया गया है
कि एलिस ने एक बार 1 लाख AC 10 लाख AC परचेस किए हैं 1 लाख रुपए के 2021 में। तो 2000 उसके बाद अगर वो बाद में कभी सेल करती हैं और वहाँ पर उनका 10 लाख का प्रॉफिट होता है, 1 लाख लगाया था 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो वहाँ पर जो 9 लाख है उनका प्रॉफिट हुआ, 1 लाख लगाया, नहीं यहाँ पर 10,000 का एग्जांपल दिया गया है, 10,000 का उन्होंने लगाया, 10,000 रुपये लगाए या 10,000 डॉलर लगाए, कुछ भी समझ लीजिए, और 1 लाख डॉलर का वहाँ पर सेल करते हैं, ठीक है। तो 90,000 का उनका प्रॉफिट हो गया। तो 90,000 उनको टैक्स में बताना चाहिए और टैक्स भी भरना चाहिए। अगला पॉइंट है, अगर मैं बिना बिक्री के क्रिप्टो काउंट्स खरीदता और रखता हूँ तो क्या मुझे संयुक्त राज्य अमेरिका में IRS पर कर देना है? देखिए, अगर आप यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं करते हैं, कोई लेन देन नहीं करते हैं, आपका होल्ड पर रखा हुआ है, तो आपको कोई भी यहाँ पर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको रिपोर्ट करने की ज़रूरत है। आपके पास अगर धन रखा हुआ है, आप ट्रेड नहीं करते हैं, तो रखा रहने दीजिए, कोई उस पर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप अगर वहाँ पर ट्रेड करते हैं तो आपको वहाँ पर देना पड़ेगा। ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी टू फिएट करेंसी, क्रिप्टो करेंसी से अगर फिएट में आप करते हैं, क्रिप्टो करेंसी फॉर अनदर क्रिप्टो करेंसी, आप क्रिप्टो करेंसी से दूसरी क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं तो आपको देना पड़ेगा। या फिर क्रिप्टो करेंसी से आप कोई सर्विस यूज़ करते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो वहाँ पर आपको कर देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। या फिर आप क्रिप्टो करेंसी से कोई भी अर्निंग होती है तो वहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। यानी क्रिप्टो करेंसी से यही जो एग्जांपल मैंने दिया था, 10,000 का खरीदा और 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, मैं अपने क्रिप्टो ट्रेडों से अपने लाभ और हानि की गणना कैसे करूं? वो तो सिंपल ही है। जैसे आपने कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीदी है तो उसमें कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुआ, तो वो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले जैसे पहले आपने 10,000 रुपये का खरीदा और अभी आपने सेल किया, तो पहले जितना भी आपने खरीदा है, अभी जितना भी सेल किया है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, लाभ और हानि निकालने के क्रिप्टो करेंसी अमाउंट जितना भी है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे उसकी जो वैल्यू होगी, मार्केट वैल्यू। इसके बाद में जो परचेस वैल्यू है, कितना आप रुपए का आपने परचेस किया, वो माइनस कर देंगे, तो जितना भी लॉस और प्रॉफिट हुआ होगा वो सारा निकल आएगा। क्रिप्टो करेंसी का अमाउंट मल्टीप्लाई प्राइस, जो भी प्राइस चल रहा है शेयर क्रिप्टो मार्केट में, मल्टीप्लाई करेंगे और जितने का आपने लिया है उतना माइनस कर देंगे, तो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट निकलेगा, माइनस अगर लाभ होगा तो लाभ निकलेगा। तो कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं और जल्दी ख़त्म कर देता हूँ मैं इनको। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, क्या क्रिप्टो ट्रेडों को कर योग्य घटना माना जाता है? बिल्कुल, जो आप क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करते हैं वो योग यानी एबल, हाँ, जैसा कि IRS द्वारा परिभाषित किया गया है कि एक क्रिप्टो करेंसी को दूसरे के लिए व्यापार करना पहले सिक्के की बिक्री और दूसरे सिक्के की खरीद के रूप में माना जाता है। इसलिए पहले सिक्के की बिक्री के से किसी भी संबद्ध लाभ या हानि सूचना आपके अगले टैक्स रिटर्न में दी जाएगी। तो यहाँ पर जो भी आप सेल बेच करते हैं, बाई सेल करते हैं, यहाँ पर तो जो भी लाभ यहाँ होता है वो आपका जो टैक्स रिटर्न में होता है वो सारा वहाँ पर आएगा, ठीक है। वो आपकी पूरी रिपोर्ट वहाँ पर कंप्लीट आ जाएगी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगर मैं माइनिंग या स्टेकिंग से क्रिप्टो करेंसी कमाता हूँ तो क्या मुझे टैक्स देने की ज़रूरत है? बिल्कुल, यहाँ पर देखिए, यस यू सेल, आपको देना चाहिए। आप अगर नहीं देते हैं तो आपको देना चाहिए। आप अगर स्टेकिंग पर कमाते हैं तो ये तो आप कमा रहे हैं, तो चूँकि आपको लाभ हो रहा है तो आपको टैक्स देना चाहिए। अकॉर्डिंग टू IRS, अर्निंग क्रिप्टो करेंसी फ्रॉम माइनिंग, स्टेकिंग और अदर रिलेटेड ट्रांजैक्शन इज ए फॉर्म ऑफ इनकम, देयरफॉर इट मस्ट बी रिपोर्टेड
ऑन योर नेक्स्ट टैक्स रिटर्न। तो उसकी रिपोर्ट आपको करनी चाहिए आपके पास। ये तो मतलब आपने जो माइनिंग कर रहे हैं या स्टेकिंग कर रहे हैं वहाँ से आपको लाभ तो हो रहा है ना, आप ट्रेड कर रहे हैं वहाँ से भी लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है तो मतलब आपको टैक्स रिटर्न भरना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मैं अपने टैक्स रिटर्न पर अपने क्रिप्टो करेंसी लाभ और हानि की रिपोर्ट कैसे करूँ। तो जितना भी आपको लाभ हुआ हो या हानि हुई हो तो उसके हिसाब से आप वहाँ पर टैक्स रिटर्न कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्म भरा जाता है, उस फॉर्म को फिलअप करके आप वहाँ पर क्रिप्टो करेंसी की आप वहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर कितना हमको लाभ हुआ और कितना हानि हुआ। ठीक है, तो वहाँ पर जो फॉर्म दिया गया, फॉर्म संख्या ये दी गई है, तो वो ये वहाँ पर भरना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, अगर मैंने पैसे खो दिए और पूंजीगत नुकसान हुआ है तो क्या मेरी कर देयता को कम करने के लिए उन्हें भट्टे खाते में डाला जा सकता है। जी हाँ, यहाँ पर यस यू सेल क्लेम योर लॉस। यदि आप टैक्स देते हैं तो जैसे आपका अगर लॉस होता है तो वहाँ पर आप क्लेम भी कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे आप ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ टैक्स ही भरते रहें और हमारा लॉस हो जाए तो वो फिर कौन देगा, वो भी आपका मिलेगा। उसके लिए आपको यहाँ पर टैक्स रिटर्न जो भरते हैं वो आप क्लेम वहाँ पर कर सकते हैं। जस्ट लाइक इफ़ यू वर टू लॉस योर मनी व्हेन ट्रेड स्टॉक कैपिटल लॉस फ्रॉम योर क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन्स, वो डिडक्ट फ्रॉम योर कैपिटल गेंस एंड इनकम। इन इफेक्ट दे रिड्यूस योर टैक्सेबल इनकम एंड पुट मनी बैक इन योर पॉकेट। ओके, तो आप वहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं कि मेरा लॉस हुआ है तो मुझे टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है, वो आप सारा वहाँ पर ब्यौरा दिखा सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आपको और भी वहाँ से क्लेम करेंगे तो हो सकता है और भी आपको वहाँ से मिल जाए। ऐसा होना चाहिए, अगर टैक्स भरते हैं, अगर वहाँ पर लाभ का आप वहाँ पर टैक्स भरते हैं तो वहाँ पर टैक्स रिटर्न का भी होना चाहिए कि अगर किसी का लॉस हुआ तो वहाँ से हमें वापस भी मिलना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अटलांटिक एक्सचेंज पर भोली मुद्रा के रूप में किस मुद्रा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर देयर आर थ्री कोड करेंसी के बारे में दिया गया अटलांटिक सीजन एज फॉलोज। तो यहाँ पर तीन कोड करेंसी हैं, एसी अमेरिकन कॉइन, यूएसडी यूएस डॉलर, यूएसडीसी यूएसडी। ऑल क्रिप्टो करेंसी लिस्टेड ऑन अटलांटिक सीजन आर प्राइस्ड एंड ट्रेडेड इन एसी यूएसडी एंड और यूएसडीसी। तो यहाँ पर तो ये फ्रेंड्स वही कोड करेंसी हैं जो आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। व्हाट करेंसी इज यूज्ड एज ए कोड करेंसी ऑन अटलांटिक सीजन। तो कौन सी जो करेंसी है वो अटलांटिक सीजन पर कोड करेंसी के रूप में जानी जाती हैं, तो वो मैं बता चुका हूँ और यहाँ पर भी दिया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर बिजनेस मॉडल एंड परफॉर्मेंस आर सो इम्प्रेसिव, आई एम इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग योर कंपनी एज ए टीम मेंबर, व्हाट सेल आई डू। तो आपका जो एक्सचेंज है बहुत ही अच्छा है, आपका जो काम है वो बहुत ही अच्छा है और हम यहाँ पर काम करना चाहते हैं। जैसे कोई कंपनी है, जैसे कंपनी में आप जॉब करते हैं तो आप अटलांटिक एक्सचेंज में आप एज ए ज्वाइन करना चाहते हैं, यहाँ पर काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो कैसे हम कर सकते हैं यहाँ पर, तो उसके बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर रिक्वायरमेंट है आपसे मांगी गई, वो आपके पास अगर रिक्वायरमेंट कंप्लीट होंगी तो आप यहाँ पर जॉब कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि अटलांटिक सीजन को कुछ सुपरवाइज़र की ज़रूरत है, अलग अलग जो देशों से रिलेटिव हो, वहाँ की लैंग्वेज जानते हों, तो वो यहाँ पर काम कर सकते हैं। उनको मंथली जो पेमेंट है वो दिया जाएगा। अटलांटिक सीजन जो आपकी टीम है वो तो आपकी टीम होनी चाहिए, अगर टीम है तो बहुत ही अच्छा है, अगर टीम नहीं है तो भी आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। तो वही सब कुछ यहाँ पर दिएगा। अटलांटिक सीजन वेलकम्स गिफ्टेड एक्सपर्ट इन, यहाँ पर एक्सपर्ट की ज़रूरत है इस फील्ड में। ठीक है, वो किसी भी कंट्री से हों, कहीं भी आपने ज्वाइन किया हो, वो वर्क जानते हो यहाँ से, ठीक है, ग्लोबली काम जानते हो, वो यहाँ पर काम कर सकते हैं। टू बिकम ए टीम मेंबर आप बन सकते हैं। यू सेल्फ प्रूफ योर क्वालिफिकेशन फॉर योर फॉलोइंग
रिक्वायरमेंट, आपके पास ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। कुछ पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। ये यूनिवर्सिटी डिग्री, यहाँ पर यूनिवर्सिटी से डिग्री आपकी होनी चाहिए। एनी मेजर सच इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल, मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स, कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशंस, तो ये सारी यहाँ पर डिग्री आपके पास होना चाहिए। कम्युनिकेशन से संबंधित आपको नॉलेज होना चाहिए। पब्लिक रिलेशंस अच्छे होना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट है A to 3 years ट्रैक रिकॉर्ड रिलेटेड टू एनी ऑफ द मेजर सच इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल, मार्केटिंग, तो यहाँ पर 3 साल का आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए यहाँ पर इसी क्षेत्र में, ठीक है। कम्युनिकेशन या आप कहीं पर काम कर चुके हो तो अच्छा नॉलेज भी आपको पास होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में पास्ट जॉब परफॉर्मेंस विद स्पेसिंग, तो यहाँ पर जो भी आप पहले जॉब करते तो वहाँ का परफॉर्मेंस कैसा है वो भी आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर स्टैटिक क्या है आपकी वो सब, ठीक है। चौथा पॉइंट है कॉपी ऑफ ID, पासवर्ड एंड यूनिवर्सिटी डिग्री, तो यहाँ पर आपके पास ID जैसे आधार कार्ड या पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए और यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है उसकी कॉपी होना चाहिए। आधार कार्ड, पासपोर्ट की कॉपी, आधार कार्ड या पासपोर्ट दोनों में से एक की कॉपी, फोटोकॉपी, और यूनिवर्सिटी की डिग्री की फोटोकॉपी होना चाहिए। एंड एडिशनल इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एप्लीकेशन इफ़ योर रेफरल ऑन अटलांटिक सीजन एक्सेडेड 1000 फीमेल, और अगर आपकी टीम में 1000 लोग हैं तो बहुत ही अच्छा है, यानी सोने में सुहागा, ठीक है। ये आपके पास ये चीज़ें तो हैं ही, साथ में 1000 लोगों की टीम भी हो तो बहुत ही अच्छा है। फॉर प्रॉपर कंसीडरेशन योर पर्सनल डॉक्यूमेंट्स विद अपडेट प्रोफेशनल रिज्यूम शैल बी ईमेल टू, तो यहाँ पर एक ईमेल दिया गया है, आप देख सकते हैं info@atlantiscoin.net, तो इसी ईमेल पर आपको ये डॉक्यूमेंट भेजना है और 1000 लोगों की टीम है, ये सब स्क्रीनशॉट आपको वहाँ पर भेज देना है, और ताकि उनको पता चलेगा यदि आप क्वालिफाइड हो जाते हैं तो आप यहाँ पर वो जॉब कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ टू साइन अप ऑन अटलांटिक सेशन, साइन अप करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप साइन अप कर सकते हैं, या फिर जिस किसी भाई ने आपको ये वीडियो भेजा तो उनसे अभी आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप देखिए बहुत सारी यहाँ पर साइट दी गई हैं, वो सारी अटलांटिक एक्सचेंज की हैं। आप किसी भी साइट पर आप क्लिक करके वहाँ पर जा सकते हैं और अपना अकाउंट बना सकते हैं, उसे KYC कर लीजिए स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, और आप उसे यूज कर सकते हैं। पासवर्ड बनाना होगा, मैंने पहले ही बताया 12 डिजिट का, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है, साइन अप पर ये क्लिक वगैरह ये सब करना है फॉर्मेलिटी, ठीक है, आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगे। अगला इसके बाद माई प्लेटफॉर्म वांट टू लिस्ट अटलांटिस एक्सचेंज व्हाट्स योर API इंफॉर्मेशन, तो मेरा जो प्लेटफॉर्म है मेरे पास कॉइन है और मैं अटलांटिस एक्सचेंज पर लिस्ट कराना चाहता हूँ, तो उसका क्या प्रोसेस, यहाँ पर कुछ वेबसाइट दी गई है, इसको कॉपी करके आप क्रोम ब्राउजर पर ओपन करेंगे, वहाँ पर संपर्क करेंगे तो अपना जो कॉइन है वो वहाँ पर लिस्ट करा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर और आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिस्टिंग स्टेटस दिया गया है, लिस्टिंग एप्लीकेशन दिया गया है। यदि आपके पास कोई भी क्रिप्टो करेंसी है तो लिस्टिंग एप्लीकेशन पर क्लिक करके वहाँ पर आप भरेंगे तो वहाँ से आपकी क्रिप्टो करेंसी अटलांटिक एक्सचेंज पर लिस्ट कर दी जाएगी, और बस वहाँ से ट्रेड वगैरह शुरू हो जाएगी, कम्युनिकेशन हो जाएगा और आप CEO बन गए, और अच्छा बेनिफिट आपको यहाँ से मिल सकता है। दूसरी बात एक और है, यदि आप यहाँ पर कोई भी क्रिप्टो करेंसी लिस्ट कराते हैं तो आपको भी बेनिफिट मिलने वाला है, ओके। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दी है, सारे क्वेश्चन मेरे क्लियर मैंने बता दिए हैं अपनी भाषा में। आपको क्या समझ में आया हमको ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन है उसका टाइमिंग कोशिश करूँगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। फिलहाल आप सारे लोग समझदार हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। फिलहाल यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि रात के 1:25 हो गए हैं और ये काम करने का वक्त नहीं होता। इस समय बहुत तेज़ गर्मी है यहाँ पर बंद कमरे में, क्योंकि अगर हम रूम खोलते हैं तो बहुत सारा शोरगुल कभी कभी आता है बाहर से, तो वो ना आए इसलिए मैं बंद करता हूँ, फिर भी कुत्तों की आवाज़ अंदर तक आ जाती है। थैंक यू।